बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन जिस भी पोस्ट पर स्टोरमैन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या इसके अलावा जिस भी पोस्ट पर आपने पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन अप्लाई किया है, तो आप लोगों का जो पहला टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल इंटेलिजेंस और एक है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस यानी शक्लों वाले क्वेश्चन। तो इससे पहले जो वर्बल इंटेलिजेंस की 5 पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन वाली वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक मौजूद है। तो इस वीडियो में शक्लों वाले यानी नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस है उसके क्वेश्चन की फुल कंसेप्ट के साथ और फुल तफसील के साथ और जिस तरह के जितनी भी कैटेगरीज की जिस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं, इस वीडियो में फुल तफसील के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, ये तकरीबन 40 नंबर का होता है और इसमें 20 नंबर के तकरीबन आते हैं वर्बल के और 20 नंबर के नॉन वर्बल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जो वर्बल के क्वेश्चन है उसके पास पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें सिर्फ ये पता होता है कि किस किस कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपने जिस भी पोस्ट पर पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन अप्लाई किया है तो ये वीडियो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें और कंसेप्ट सीखने की कोशिश करनी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो दी गई शक्ल है इसमें कितने स्क्वायर यानी कितने इसमें बॉक्सेस हैं, 8, 9, 10 या इसका जवाब नन आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने बॉक्सेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें वाज़ेह तौर पर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं वो कितने हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि इसमें टोटल कितने बॉक्सेस बनते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर ये बॉक्स बन रहा है, नंबर 2 पर ये बॉक्सेस है और नंबर 3 पर ये बॉक्स है, नंबर 4 यानी 4 बॉक्स हमें नज़र आ गए हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो 5वां बॉक्स ये बन रहा है, 5 बॉक्स हमें नज़र आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो छठा जो बॉक्स है हमें ये नज़र आ रहा है, 6 बॉक्सेस हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो 7वां बॉक्स हमें ये नज़र आ रहा है, 8वां में ये नज़र आ रहा है, 9वां में ये नज़र आ रहा है और 10वां में ये नज़र आ रहा है। यानी टोटल इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्स हैं। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता ही है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाउ मैनी ट्राइंगल्स इन द फिगर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस शक्ल के कितने इसमें ट्राइंगल्स हैं, 8 है, 9 है, 10 है, इसका जवाब भी नन आता है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो अगर देखें तो इसमें जो वाज़ेह तौर पे हमें ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि इसके अलावा और भी ट्राइंगल्स हैं। तो देखें इसमें एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है, देखें पहले 6 गिने थे, अब कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें इसमें जो 8वां ट्राइंगल हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है, 8वां ट्राइंगल हमें ये नज़र आ रहा है, 8 ट्राइंगल चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें 9वां जो ट्राइंगल है वो हमें ये नज़र आ रहा है, 9वां ये नज़र आ रहा है। और अगर 10वां देखें तो इसमें जो 10वां ट्राइंगल है वो हमें ये नज़र आ रहा है। यानी इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, इसमें भी 10 ट्राइंगल्स हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट है 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये दी गई शक्लें इनमें से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सी है। देखें देखने में जो शक्लें सारी एक जैसी ही लग रही हैं, यानी इसमें मतलब है कि इस तरह की शक्लें सभी ही बनी हुई हैं, इस तरह की शक्लें सभी ही बनी हुई हैं। इसमें मतलब है कि टोटल देखें तो इसमें 6 मतलब है कि हर शक्ल के पार्ट हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, जो बीच में डार्ट है, डार्ट से हमें अंदाज़ा होगा कि एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर ए और बी की बात करें तो इसमें अगर एक वाली शक्ल को लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमाएं तो ये बी वाली शक्ल बन जाती है। तो अगर देखें बी वाली शक्ल को राइट से लेफ़्ट की तरफ घुमाएं तो ये ए वाली शक्ल, यानी आपस में ये ऑपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। नेक्स्ट अगर देखें सी और ई की शक्ल, ये भी मतलब है कि अगर सी वाली शक्ल को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएं तो ये ई वाली शक्ल बन जाएगी, यानी बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। अगर ई को राइट से लेफ्ट घुमाएं तो ये सी वाली बनती है, यानी आपस में दोनों ये मुखालिफ हैं, तो आपस में मतलब एक दोनों ऑपोजिट हैं और ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। लेकिन अगर डी वाली शक्ल की बात करें तो ये किसी लिहाज से भी इनसे मैच नहीं करती। एक तो अगर दूसरे नंबर पर देखें तो डार्ट ए और बी का डार्ट टॉप साइड पर आपस में मुखालिफ है, टॉप साइड पे है। सी और ई का जो डार्ट है, सी का डार्ट है राइट लेफ्ट साइड पे और ई का डार्ट है राइट साइड पे, लेकिन जो डी का डार्ट है वो सबसे नीचे है, इस लिहाज से भी ये बाकियों से डिफरेंट है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि इसमें 2-3 तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें डी वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस शक्लों में सिर्फ एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सी है। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 तरीकों से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना होगा कि ये सारी शक्लें एक जैसी हैं या आपस में इसमें मतलब है कि एक जैसी नहीं है। तो देखने में तो ये सारी शक्लें एक जैसी ही लग रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा एक बाकी से डिफरेंट, उसकी डायरेक्शन वगैरह से हमें अंदाज़ा होगा। तो ए और बी की अगर शक्ल को देखें तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें हर शक्ल के टॉप पे एक डार्ट फिल किया हुआ है, यानी एक बॉक्स फिल किया हुआ है और नीचे एक ट्राइंगल फिल किया हुआ है और बाकी इसमें तीरों के निशान और इसमें डार्ट वगैरह भी लगे हुए हैं। तो लिहाजा ए और बी की शक्ल को देखें, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह आपस में ऑपोजिट है, आपस में मतलब है कि इसके जो डार्ट मतलब है कि ऊपर वाले डार्ट की बात करें या नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये आपस में ऑपोजिट है, आपस में मुखालिफ है। इसमें हर चीज़ इसमें देख, इसका तीर का मुँह
राइट साइड पे जा रहा है और इसका लेफ्ट साइड पे जा रहा है, यानी इसमें ए और बी को आपस में मतलब है कि ये ऑपोजिट है। अगर बी को की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट करें तो ये ए वाली शक्ल बनती है, तो ए की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट करें, लेफ्ट से राइट करें तो ये बी वाली बनती है, यानी आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर बात करें इसमें सी और डी की, ये भी शक्लें आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी डी को राइट से लेफ्ट अगर घुमाएं तो ये सी वाली बनती है, अगर सी को लेफ्ट से राइट घुमाएं तो ये डी वाली बनती है, यानी ये कह लो ये आपस में ऑपोजिट है और ये आपस में। और इसमें जो ई हमारा राइट आंसर बनता है, क्योंकि ई मतलब है कि इन चारों से मतलब है किसी से मैच नहीं कर रही। अच्छा, इसका दूसरा तरीका यह है कि देखें सभी का ऊपर एक मतलब बॉक्स फिल किया हुआ है, चारों का। अगर पिछले चारों की बात करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा बॉक्स वो छोटा सा डार्ट फिल किया हुआ है, लेकिन अगर ई वाली शक्ल का देखें तो इसका बॉक्स ही नीचे आता है। इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बाकियों से डिफरेंट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों मिशन पैटर्न वाला दोस्तों सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो मिशन पैटर्न दोस्तों नीचे रखे हुए हैं दोस्तों उन्होंने मिशन पैटर्न, तो यहाँ पे मतलब कौन सा पैटर्न इसमें रखें तो बिल्कुल सही शक्ल बन जाए। तो दोस्तों वो हम ढूंढते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। दोस्तों अगर ए ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों, इसमें देखें तो ये तो मतलब है कि लेफ्ट से राइट आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये तो बिल्कुल ए हो ही नहीं सकता। दोस्तों बी की बात करें तो बी भी बहुत तिरछा सा आ रहा है दोस्तों, बी भी नहीं हो सकता। अगर देखा जाए दोस्तों या सी हो सकता है या डी हो सकता है। दोस्तों देखें यहाँ पे हम लाइन लगा कर चेक करते हैं कि यहाँ पे इस तरह लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और यहाँ पे भी लाइन लगी है। दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4 5 मतलब है कि लाइनें हैं, मतलब है कि 5 साइडें हैं, 4 लाइनें हैं। तो दोस्तों देखें अगर सी ऑप्शन को देखा जाए, दूसरा डी ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों वो डी शक्ल में देखें तो बिल्कुल कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इधर ज़्यादा है। तो अगर डी के ऊपर वाली शक्ल को देखें तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम है एरिया। तो दोस्तों देखिए इसमें जो सी है, सी को देखा जाए दोस्तों सी बिल्कुल फिट बैठता है, मतलब है कि नीचे से भी ऊपर से भी। तो सी अगर ये जो पैटर्न सी वाला है इसको अगर उठा के इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने समझना, यहाँ पे एक मिसिंग है, दूसरा शक्ल मिसिंग है दोस्तों, वो नीचे ऑप्शन में से हमें बतानी है कि कौन सी शक्ल मिस है। दोस्तों देखें इनका आपस में, इन 3 शक्ल का आपस में लिंक है और इन 3 शक्लों का आपस में लिंक है, ये आप लोगों ने देखना है। तो दोस्तों देखें ये जो बॉक्स है ये उठा के उन्होंने आगे तीसरी शक्ल में रख दिया, और जो छोटा बॉक्स है दोस्तों ये उसके बीच में रख के ये 3 नंबर वाली शक्ल बना दी। तो इसी तरह दोस्तों आगे शक्ल बनेगी। ये जो सर्कल है दोस्तों इसमें मतलब है कि एक छोटा सर्कल, इसमें एक छोटा सर्कल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटा सर्कल इसमें बीच में आएगा, और तीसरी शक्ल पे एक बड़े सर्कल में छोटा सर्कल रख देंगे। इसी तरह दोस्तों इन बड़े सर्कल से छोटा सर्कल, बड़े बॉक्स से छोटा बॉक्स से दोस्तों तीसरी शक्ल बनी थी। तो इसी तरह दोस्तों ये जो दायरा है इससे मतलब है कि बड़ा दायरा, इसमें छोटा दायरा आगे आएगा, तो आगे जाके तीसरे नंबर पे एक बड़ा दायरा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों बनता है वो बनता है ए ऑप्शन, ये छोटा दायरा इसमें आएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉब्लम फिगर सवाल है। यहाँ पे दोस्तों एक मिसिंग है दोस्तों, वो हमें बताना है कि नीचे ये सारे आंसर दिए हुए हैं। दोस्तों देखें इस शक्ल को देखें दोस्तों, इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों वो किस तरह बनी है दोस्तों, वो इस तरह बनी है कि इस बॉक्स में दोस्तों एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की दोस्तों लाइनें गिने 1 2 3 लाइनें हैं। इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी इसकी लाइनें गिने तो 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। यानी ये समझ लो कि इस शक्ल से अगली शक्ल बनी दोस्तों 3 लाइनों से आगे 4 लाइनों वाली शक्ल बन गई, 4 लाइनों वाला जो बॉक्स है वो बन गया। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो किस तरह बनेगी दोस्तों, वो इस तरह बनेगी कि दोस्तों इस बॉक्स में गिने जाए तो दोस्तों इसमें 4 लाइनें हैं, तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनेगी उसमें 5 लाइनें होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो शक्ल होगी उसमें 5 लाइनें होंगी। दोस्तों जो आंसर फिगर है दोस्तों इसमें जो 5 लाइनों वाली शक्ल है दोस्तों वो यही है, 1 नंबर पे 1 2 3 4 5, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को देखें, यहाँ पे दोस्तों एक मिसिंग है शक्ल, तो इन ऑप्शन में से हमें बताने कि वो कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें अगर इस लाइन को देखें, इसमें दोस्तों 2 शक्ल, जो 2 लाइनें हैं जो कि फिल हैं दोस्तों, नीचे भी फिल ऊपर बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो दोस्तों इस लाइन को देखें तो इसमें एक लाइन है दोस्तों, नीचे भी सेम ही एक ही लाइन आएगी। दोस्तों ये हमारा ये जो बॉक्स है ये इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही हमारा आंसर बनता है। दोस्तों ये भी है एक लाइन वाला, लेकिन ये नहीं आ सकता क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो है राइट से लेफ्ट की तरफ तिरछी। तो ये जो शक्ल है इसमें अगर रखी जाए तो बिल्कुल सही मतलब बैठती है। तो दोस्तों जो 1 नंबर पे शक्ल है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल है। यहाँ पे एक शक्ल मिस है, नीचे इन ऑप्शन में से बताना कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। तो दोस्तों देखें अगर पहली लाइन को दोस्तों देखें, इसमें मतलब है कि 3 डंडियों वाली एक पत्ती बनी हुई है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों उसमें मतलब नीचे वाली एक पत्ती उन्होंने ख़त्म कर दी।
तो आगे जाके 2 पत्तियां रहेगी। इसके आगे जाके दोस्तों उन्होंने ये किया कि ऊपर वाली जो लाइन है वो भी खत्म करके सिर्फ एक लाइन बना दी। तो दोस्तों 9 इमेज वाली शक्लों में मतलब है कि तीन का आपस में लिंक भी हो सकता है और 9 इमेज का 9 आपस में सभी का कनेक्शन भी हो सकता है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो दोस्तों देखें इसमें तीन मतलब है कि इसका अलग सिस्टम है और दूसरी लाइन का अलग सिस्टम है। दोस्तों इसमें 2 पत्तियां हैं, इससे आगे जाके 3 पत्तियां होगी और आगे जाके 4 पत्तियां होगी। तो इसी तरह दोस्तों इस लाइन का अलग कनेक्शन और यहाँ पे हमें जवाब बताना है दोस्तों। तो देखें इसका जवाब निकालते हैं दोस्तों। तीसरी वाली जो लाइन है इसमें देखें तो इसमें एक दोस्तों शक्ल उन्होंने इस तरह की बनाई हुई है। आगे जाके दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों इसमें ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने थोड़ा सा मोड़ दिया। जो आगे यहाँ पे जो शक्ल आएगी दोस्तों उसका जो नीचे वाला हिस्सा दोस्तों वो भी थोड़ा सा ऊपर मोड़ देंगे। तो ए ऑप्शन में हमें ये शक्ल मिल रही है दोस्तों 1 नंबर पे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। जो हमारा राइट आंसर है वो ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली शक्ल दोस्तों ये शक्ल आगे बनी है दोस्तों। इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें इस शक्ल को दोस्तों देखें, एक बॉक्स है दोस्तों, बॉक्स में एक दोस्तों तिरछा बॉक्स उन्होंने रखा हुआ है। तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी वो इस तरह बनी कि दोस्तों एक उन्होंने जो बीच में बॉक्स रखा हुआ है दोस्तों, इस बॉक्स आगे जाके दोस्तों उस बॉक्स में एक उन्होंने बॉक्स आगे जाके और रख दिया, यानी 2 तिरछे उन्होंने बॉक्स रख दिए बीच में। तो इस तरह दोस्तों इस शक्ल से आगे जो शक्ल बनेगी दोस्तों इसमें दोस्तों जो 2 सर्कल की 2 लाइनें हैं। तो आगे जाके क्या होगा, एक मतलब है कि सर्कल बीच में और रख देंगे, एक सर्कल इसमें और रख देंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस शक्ल से ये शक्ल बनी है, इससे आगे कौन सी शक्ल बनेगी नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें यह पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इस बॉक्स में एक प्लस का निशान रखा हुआ है दोस्तों। इससे जो अगली शक्ल बनी वो इस तरह बनी, प्लस से जाके आगे सर्कल बन गया। तो दोस्तों इस शक्ल को देखें, इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों ये जो सर्कल है तो सर्कल से क्या बनेगा, सर्कल से प्लस बन जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के इस प्लस से ये आगे बॉक्स बना, तो इस मतलब है कि इस प्लस से आगे दोस्तों ये सर्कल बना, तो इस सर्कल से आगे जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस शक्ल से ये वाली शक्ल बनी है और इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। देखें कि इस शक्ल से ये शक्ल कैसे बनी दोस्तों। ये शक्ल इस तरह बनी, एक तो ये हुआ कि ये जो इस शक्ल का देखा जाए मुंह दोस्तों है राइट साइड पे और इसके जो पैर है दोस्तों वो है लेफ्ट साइड पे। लेकिन आगे जाके इसको शक्ल को उन्होंने उल्टा कर दिया, यानी जो ये मुंह राइट साइड वाला है दोस्तों अगली शक्ल में जाके इसका मुंह लेफ्ट साइड पे हो गया। ये जो पैर दोस्तों लेफ्ट साइड पे है, ये पैर अगली शक्ल में जाके राइट साइड पे चले गए। एक तो ये चेंजिंग हुई दोस्तों लेफ्ट से राइट, और दूसरे नंबर पे ये चेंजिंग हुई दोस्तों, ये जो टॉप मतलब है कि जो हिस्सा है दोस्तों ये अगली शक्ल में नीचे आ गया। तो दोस्तों देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अगली शक्ल में जाके ऊपर चला गया। तो 2 डायरेक्शन ही दोस्तों इस शक्ल के साथ हम करेंगे, फिर ही जवाब सही आएगा। दोस्तों देखें इस शक्ल में दोस्तों ये होगा, ये दोस्तों मुंह नीचे की तरफ है। अगली शक्ल जो नेक्स्ट शक्ल बनेगी दोस्तों, इससे जो अगली शक्ल बनेगी उसमें दोस्तों ये इसका मुंह है दोस्तों वो ऊपर की तरफ होगा, पैर दोस्तों नीचे की तरफ होंगे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें ये होगा कि ये जो राइट वाला हिस्सा दोस्तों ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट साइड पे चला जाएगा। तो दोस्तों ये शक्ल हमें सी ऑप्शन पे मिल रही है दोस्तों। इसमें देखें मुंह दोस्तों मतलब नीचे की तरफ है, तो नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों मुंह इसका ऊपर की तरफ चला गया और जो पैर दोस्तों ऊपर की तरफ है तो वो नीचे की तरफ आ गया। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों जो राइट साइड वाला हिस्सा दोस्तों वो लेफ्ट साइड पे जाना था, तो दोस्तों इस शक्ल में लेफ्ट साइड पे चला गया। और जो लेफ्ट साइड वाला दोस्तों हिस्सा है वो राइट साइड पे ये इस शक्ल में चला गया। तो दोस्तों ये शक्ल बन गई, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को समझिएगा दोस्तों, ये सवाल 2 तरीकों से हल हो सकता है दोस्तों। दोनों तरीके ही आप लोगों को बताने लगा दोस्तों। एक तो तरीका ये है कि इससे ये शक्ल बनी और इससे अगली शक्ल कौन सी बनेगी दोस्तों नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। देखें कि इससे जो ये शक्ल बनी दोस्तों वो किस तरह बनी दोस्तों। इस पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों एक पेंसिल समझ लें दोस्तों। पेंसिल समझ लो या ट्राइंगल, तो पेंसिल ही हम समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो पेंसिल का दोस्तों मुंह है दोस्तों ये राइट साइड पे है, लेकिन इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों ये पेंसिल का मुंह किधर चला गया दोस्तों, ये कोने में चला गया, थोड़ा सा चेंज होगा कोने में चला गया। तो इससे दोस्तों जो अगली शक्ल बनेगी इसमें दोस्तों शक्ल देखें, इसमें जो इसका दोस्तों मुंह है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों इसका मुंह दोस्तों नीचे की तरफ आ रहा है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी इसका मुंह कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, कोने में आ जाएगा। तो इसका मुंह कोने में हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप कला की मदद से भी ये सवाल हल कर सकते हैं दोस्तों। कला के बारे में यानी घड़ी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 किधर होता है, 6 किधर होता है, 3 किधर, 9 किधर, 1 किधर, 2 किधर, 4 किधर, 5 किधर, 7 किधर,
8 किधर, 10 किधर, 11 किधर, 12 किधर। और दोस्तों राइट साइड पे जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये सारे नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 किधर है, 3, 4, 5, 12 किधर है, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप लोगों ने रट के जाना होगा। तो दोस्तों देखिए अब इस सवाल को हम इजीली हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसका पेंसिल का मुंह दोस्तों क्लॉक की मदद से अगर समझे तो ये 3 पर है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, ये जो आगे सीरीज चल रही है दोस्तों, पहली शक्ल का दोस्तों जो मुंह समझ लो आप 3 पर है, इसका मुंह दोस्तों 3 पर है। इससे आगे इसका मुंह किधर चला गया दोस्तों, 5 पे चला गया। तो इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों इसका मुंह 6 पे चला गया। इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों इसका मुंह किधर चला जाएगा, 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को समझिएगा। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर शक्ल मिसिंग है दोस्तों, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें इसमें आप लोगों को मैं वजाहत से समझाता हूँ एक पूरा बॉक्स बना के, ताकि आप इजीली अच्छी तरह समझ सकें, तो आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो दोस्तों इस तरह के सारे बॉक्स बिल्कुल दोस्तों सेम इस तरह के जो मैंने ये बॉक्स बनाया सेम इस तरह के दोस्तों ये सारे बॉक्स बने हुए हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ जो फिलिंग है दोस्तों, इस फिलिंग का ही डायरेक्शन, फिलिंग का ही सारा चक्कर है। दोस्तों देखें पहली शक्ल को दोस्तों देखें, 1 नंबर वाली शक्ल को, तो इसमें दोस्तों जो फिलिंग एरिया है दोस्तों वो मतलब है कि ये वाला ऊपर शक्ल को भी आप लोग जो मैं शक्ल बनाई है दोस्तों वो हिस्सा मैंने फिल कर दिया है। तो इससे जो दूसरे नंबर वाली ये 2 नंबर वाली दोस्तों शक्ल है, इसमें दोस्तों उन्होंने एक ये वाला छोड़ के अगला हिस्सा फिर फिल कर दिया। तो अब तीसरी वाली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें फिर उन्होंने एक ये वाला छोड़ के अगला हिस्सा फिर फिल कर दिया, यानी एक हिस्सा छोड़ के अगला हिस्सा फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस 4 नंबर वाली शक्ल को देखें तो इसमें भी एक वाला ये हिस्सा छोड़ देंगे, अगला हिस्सा फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल यहाँ पे बनेगी दोस्तों, ये फिर ये वाला हिस्सा छोड़ के अगला हिस्सा फिल होगा, यानी जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों वो पहली शक्ल वाला ही हमारा जवाब आएगा। दोस्तों वो इस तरह आएगा कि यहाँ पे मतलब है कि ये हिस्सा फिल है, तो इससे जो आगे हिस्सा फिल हुआ दोस्तों ये उन्होंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अगला हिस्सा फिल कर दिया। इसमें ये छोड़ दिया, अगला हिस्सा फिल कर दिया। इसमें मतलब है कि ये छोड़ दिया, अगला हिस्सा उन्होंने फिल कर दिया। इसी तरह ये छोड़ देंगे और ये हिस्सा सारा फिल हो जाएगा। तो ये हिस्सा हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शक्ल से ये शक्ल बनी, इस शक्ल से अगली कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें इस शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी, इसमें क्या किया कि हर बॉक्स को उन्होंने आगे जाके डबल कर दिया, यानी 2-2 बॉक्स बना दिए। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये किया कि 2-2 बॉक्स तो बना दिए, लेकिन उन्होंने अलग अलग कर दिया। बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे लगा और 2 लाइनें लेफ्ट से मतलब है कि लेफ्ट से राइट यानी दाएं से बाएं लगा दी। तो दोस्तों इस शक्ल से जो अगली शक्ल दोस्तों बनेगी दोस्तों, उसमें भी क्या होगा, एक तो ये जो सर्कल है दोस्तों, इसमें जो बीच में ट्राइंगल है दोस्तों, ये 2-2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये सारे 2-2 हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे आएंगी और 2 लाइनें राइट से लेफ्ट जाएंगी, यानी दाएं से बाएं जाएंगी। तो दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। एक तो ये जो डबल हो गए, जो सर्कल है दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है दोस्तों ये डबल हो गए। और दूसरे नंबर पे बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे लग गई, 2 लाइनें राइट से लेफ्ट की तरफ लग गई। दोस्तों ये फिलिंग का एरिया, इसमें फिल है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें मतलब है कि बीच में 1 लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें दोस्तों 4 लाइनें, ये भी मतलब है कि नहीं हो सकता। तो हमारा जो दोस्तों राइट जो जवाब है दोस्तों वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों इस शक्ल से ये शक्ल बनी है और इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें कि इससे ये शक्ल कैसे बनी दोस्तों, वो इस तरह बनी कि उन्होंने ये किया कि ये जो उल्टा कर दिया, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे चला गया और जो नीचे वाला हिस्सा दोस्तों वो ऊपर चला गया। तो इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो भी इस तरह बिल्कुल सेम ही बनेगी। ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। तो दोस्तों देखें ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये हमें इधर मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों। तो इसका ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये वाला हिस्सा मिल रहा है, बिल्कुल सेम है, और ये सेम है, और ये लाइनों वाला हिस्सा और ये एंड वाला हिस्सा। दोस्तों हमें जो हमारा जवाब है दोस्तों वो बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द इज टू एज सीक्वेंस। दोस्तों तो देखें दोस्तों इस सवाल में ये हुआ कि ये जो पहला सर्कल है दोस्तों इसमें 4 हिस्से हैं दोस्तों और एक हिस्सा ऊपर वाला फिल है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों इसमें उन्होंने 2 हिस्से फिल कर दिए। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों उसमें उन्होंने पूरा जो ये पूरा सर्कल है दोस्तों ये उन्होंने फिल कर दिया। तो इस तरह दोस्तों इन तीनों का आपस का कनेक्शन है दोस्तों, तो इनका आपस में कनेक्शन है। इससे जो अगला जवाब आएगा वो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें तो इसमें दोस्तों 4 हिस्से हैं, इस बॉक्स के 4 हिस्से हैं और एक हिस्सा फिल है। इससे जो अगला हिस्सा इस अगला बॉक्स है दोस्तों इसमें 2 हिस्से उन्होंने फिल कर दिए। इससे जो अगला बॉक्स बनेगा दोस्तों उसके चारों के चारे खाने ही फिल होंगे दोस्तों, वो हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक इमेज मिस है दोस्तों, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें इस सवाल को आप लोगों ने समझना है कि इसका अलग चक्कर है, इसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है।
तो दोस्तों इससे जो ये शक्ल बनी, इससे अगली ये शक्ल बनी, तो इससे ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी और इससे ये बनेगी। यहाँ पे जवाब आएगा। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा समझते हैं ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखें कि इसमें दोस्तों 4 जो सर्कल हैं वो हैं अनफिल और 2 बॉक्स फिल किए हुए हैं। लेकिन इनसे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, 4 से 3 सर्कल अनफिल हो गए और 2 भरे हुए बॉक्स थे, इनसे आगे जाके 3 बॉक्स हो गए। तो इससे जो ऊपर वाले अब सर्कल की बात करें तो आगे जाके 3 से 2 हो गए, लेकिन जो नीचे बॉक्स हैं दोस्तों वो आगे जाके मतलब है कि ज़्यादा हो रहे हैं। यानी आप इसमें समझ लो कि इसमें जो ऊपर जो अनफिल हैं दोस्तों, जो भरे हुए नहीं हैं दोस्तों, वो आगे जाके कम हो रहे हैं, लेकिन ये जो बॉक्स भरे हुए हैं दोस्तों, ये आगे जाके ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों देखें इस लाइन को, तो इसमें भी तीन अनफिल हैं, तो आगे जाके 2 अनफिल हो गए, आगे जाके 1 हो गया। तो नीचे दोस्तों देखें बॉक्स 1 भरा हुआ है, आगे जाके 2 हो गए, आगे जाके 3 है। तो इस तरह दोस्तों इस लाइन को देखें दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 अनफिल हैं, आगे जाके 1 हो गया। तो नीचे मतलब है इसमें कोई बॉक्स नहीं था, तो आगे जाके दोस्तों 1 बॉक्स हो गया। तो आगे जाके दोस्तों क्या होगा, इस शक्ल में दोस्तों सर्कल कोई भी नहीं बचेगा, सर्कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो बॉक्स है यहाँ पे 1 बॉक्स है, आगे जाके सिर्फ 2 बॉक्स रह जाएंगे। तो वो हमारा राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। तो 4 नंबर पे जो हमें हमारा राइट आंसर मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को समझिए कि यहाँ पे एक मिसिंग है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें इससे ये शक्ल बनी है, इससे आगे कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें एक तीर समझ लें दोस्तों। ये जो तीर है दोस्तों, ये मतलब है कि नीचे है लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब है कि नीचे लेफ्ट साइड की तरफ है दोस्तों। लेकिन ये अगली शक्ल में दोस्तों तिरछा चला गया, मतलब अगली शक्ल में जो तिरछा चला गया दोस्तों, टॉप की तरफ, टॉप राइट की तरफ चला गया दोस्तों। इस शक्ल में दोस्तों, इस शक्ल में था, इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, इसमें तीर था दोस्तों नीचे लेफ्ट साइड पे, लेकिन आगे जाके चला गया दोस्तों, तिरछा ही बिल्कुल ऊपर ही गया, लेकिन मतलब एक राइट साइड पे चला गया। तो दोस्तों ये जो तीर है, इस शक्ल को देखें, इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, इसमें दोस्तों तीर है राइट साइड पे, लेकिन आगे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा, अगली शक्ल में यहाँ पे दोस्तों ये तीर जाएगा यहाँ पे, लेकिन जाएगा मतलब तिरछा जाएगा राइट साइड पे। तो दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें इस ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 9 इमेज वाला सवाल फिर आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक इमेज मिस है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें, तो ये जो 9 इमेज वाला सवाल है दोस्तों, ये सभी का आपस में कनेक्शन है, ABCDEFGH और I। तो यहाँ पे हमें जवाब बताना है। दोस्तों देखें इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें मतलब कि डायरेक्शन का सारा चक्कर, आप लोगों को कला के बारे में पहले समझा चुका हूँ। ये कला की मदद से हम ये सवाल इजीली हल कर सकते हैं दोस्तों। वो देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों देखें ए पे दोस्तों ये जो बॉक्स है, ये अगर कला की मदद से देखें तो ये दोस्तों बॉक्स है 6 बजे पे। तो इससे जो आगे बॉक्स चलो दोस्तों चला गया, ये 9 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों ये कहाँ पे बॉक्स चला गया दोस्तों, ये 12 बजे पे चला गया। तो इस तरह दोस्तों इसमें डी में देखें तो ये बॉक्स कहाँ पे आ गया दोस्तों, ये 3 बजे पे आ गया। ई में दोस्तों देखें फिर 6 बजे पे आ गया। एफ में देखें दोस्तों फिर 9 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों जी में देखें तो फिर 12 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों एच में देखें तो फिर 3 बजे पे आ गया। तो आगे दोस्तों आई में कहाँ पे होगा दोस्तों, तो एच आई में दोस्तों होगा 3 बजे पे है, तो आगे दोस्तों होगा 6 बजे पे। तो 6 बजे पे हमें दोस्तों ये बॉक्स मिल रहा है दोस्तों। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मिशन पैटर्न वाला सवाल दोस्तों फिर आ गया। तो इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक पैटर्न मिसिंग है दोस्तों, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा आएगा। तो दोस्तों देखें इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया। इसमें दोस्तों उन्होंने एक तो ये लाइन लगाई है, ऊपर उन्होंने इस तरह की मतलब एक लाइन लगाई हुई है। तो बीच में थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी फिल है और ये वाला हिस्सा भी फिल है, मतलब फिल किया हुआ है। दोस्तों देखें ये तो देखें अगर इस डंडियों की बात करें, थोड़ी सी ये डंडियाँ भी आएंगी, तो जो ए ऑप्शन में ये तो हो नहीं सकता। अगर सी की बात की जाए दोस्तों, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ी सी डंडियाँ हमें चाहिए। तो अगर दोस्तों डी की बात करें तो डी में भी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी में भी ये बड़ा मुख्तलिफ जा रहा है। तो दोस्तों बी की अगर बात की जाए तो बी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बी में ये तो 1-2 डंडियाँ भी आ रही हैं और राइट साइड पे मतलब ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल सही फील है, मतलब है कि यहाँ पे मिल रहा है हमें। और जो लेफ्ट साइड पे दोस्तों हिस्सा है दोस्तों थोड़ा सा ये भी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ये बी वाला बॉक्स अगर इसमें रखा जाए तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शक्ल से ये शक्ल बनी है, इससे अगले कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी वो इस तरह बनेगी दोस्तों। इस पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों मतलब है कि 2 मतलब एक उन्होंने बॉक्स बना के थोड़ा टॉप लेफ्ट वाला हिस्सा दोस्तों, टॉप लेफ्ट वाला हिस्सा उन्होंने मतलब है कि फिल किया हुआ है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, उन्होंने ये किया कि ये जो तिरछा मतलब है कि नीचे वाला हिस्सा इस शक्ल में फिल कर दिया, यानी राइट साइड पे ये थोड़ा सा हिस्सा फिल कर दिया। और इसमें दूसरी चीज़ें उन्होंने ये की कि ये तीसरा उन्होंने ये बीच में उन्होंने बॉक्स भी रख दिया। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो किस तरह बनेगी दोस्तों, वो इस तरह बनेगी, मतलब है कि एक तो
ये डबल शक्ल बनेगी दोस्तों। और तीसरी उसमें बीच में एक सर्कल मतलब एक शक्ल रखेंगे ट्राइंगल। और ये जो मतलब यहाँ पे हिस्सा लेफ्ट साइड पे दोस्तों फिल है, तो अगली शक्ल जो हमारी शक्ल बनेगी उसमें दोस्तों राइट साइड पे हिस्सा थोड़ा सा फिल होगा। तो वो हमें कहाँ भी मिल रहा है दोस्तों, वो हमें डी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर। डियर व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।